हमारे पास कुछ ऐसी क्वेरीज आती हैं कि सर कुछ ऐसा बताइए कि हमें स्ट्रेस भी ना हो और हमें पैसा आता रहे एंड हमें जो एडजस्टमेंट है कम से कम करनी पड़े। तो आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे जिसको आप मंथली ऑप्शन पे कर सकते हो। बहुत लोगों को शायद इसके बारे में पता होगा, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया होगा, उनको रिजल्ट नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा? सिंपल स्ट्रेटजी है, बट आप अगर इसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन ले आते हो, ऑप्शन को पहले ध्यान से समझ लेते हो कि ऑप्शन काम कैसे करता है, अगर आप ऐसा कर लेते हो ये सिंपल स्ट्रेटजी आपकी ग्रेट स्ट्रेटजी बन जाती है। आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं करनी, मंथली ऑप्शन में कर रहे हो, मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसकी रेंज आपको बहुत बड़ी मिलेगी, मार्केट को स्पेस दोगे ऊपर जाने का, नीचे जाने का, होल्ड करने का, एंड ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। अगर आप इसमें जो आपकी कमियां हैं उसको दूर कर लेते हो तो हम सीखते हैं स्ट्रेटजी का नाम क्या है, कैसे काम करना है, उसमें जो वेरिएशन है वो कैसे लेके आएंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। As on 19th Feb, market closes around 15,000. We can make wide iron condor in monthly option 25th Feb expiry, जिसमें हम करेंगे क्या, 14,500 की पुट सेल कर देते हैं एंड ऊपर को 15,900 की कॉल सेल कर देते हैं। इसमें आप देख रहे होगे मार्केट अभी 15,000 है, बट मैं पुट सेल कर रहा हूँ 500 पॉइंट ओटीएम जाके एंड कॉल सेल कर रहा हूँ 15,900, मतलब कि 900 ओटीएम जाके। ऐसा क्यों? इसका एक सिंपल लॉजिक देता हूँ, यही अगर थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आप ले आते हो इसमें काम आपका हो जाता है। क्योंकि जो पुट की आईवी है कॉल की आईवी से ज़्यादा चलती है, तो बहुत लोग ये बोलेंगे अगर पुट की आईवी ज़्यादा है तो हमें पुट को दूर करना चाहिए, कॉल को पास लेके आना चाहिए। बट हमारा ये भी रूल होता है कि हमें ऑप्टिमल क्रेडिट भी रिसीव करना है। जैसे कि अगर आप 100 गैप आयन काउंटर कर रहे हो, एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ गैप तो रिसीव करो, 40 से 50 क्रेडिट तो रिसीव करो। अगर आपको ये करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट में थोड़ा पास करना पड़ेगा, कॉल में थोड़ा दूर करना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे भी जाती है पुट में तो भी आपको इतना लॉस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? एक बार आपको एक्चुअल समझा देता हूँ। एक लॉजिक मैंने दे दिया, पुट की आईवी कॉल से ज़्यादा होती है। एक बार आपको एक्चुअल भी दिखा देता हूँ, आपको और समझ आ जाएगा। आप एक्सेल शीट को देखिए, अभी मार्केट कितनी है, 14,981, ऑलमोस्ट हम 15,000 मान सकते हैं। तो आप अभी देखना जो मेरा एटीएम का पुट स्प्रेड है एंड एटीएम का कॉल का स्प्रेड, उसकी वैल्यू देखना। ये 39 का मीनिंग क्या है, 15,000 की पुट को मैं सेल कर देता हूँ एंड 14,900 की पुट को मैं बाय कर लेता हूँ। अगर मैं ये करता हूँ मेरा कितना क्रेडिट आ रहा है, 39 आ रहा है। अगर मैं सिमिलर काम एटीएम पे कॉल पे करता हूँ उसमें कितना आ रहा है, 15,000 की कॉल को मैंने सेल कर दिया, 15,100 की कॉल को मैं बाय कर लेता हूँ। अगर मैं ये कर रहा हूँ, आप देख रहे होगे कॉल एंड पुट का एटीएम का स्प्रेड ये 39 चल रहा है, ये 52 चल रहा है। ये 39 क्यों चल रहा है? क्योंकि पुट की आईवी ज़्यादा होती है तो प्रीमियम आपको हमेशा ही अच्छे मिल जाते हैं, इसीलिए उनका गैप कम चलता है। आपको मैंने लॉजिक दे दिया, आप बोलोगे दूर कर लीजिए, मैंने आपको एक लॉजिक दे दिया। अगर मार्केट नीचे भी चली जाती है एंड पैनिक भी आ जाता है तो आपका पुट स्प्रेड में आईवी बढ़ जाएगी एंड ये 39 है, शायद 36 37 नहीं हो। जितनी ज़्यादा आईवी हो जाएंगी उतने कम चलते हैं स्प्रेड। मतलब कि मार्केट अगर नीचे भी जाएगी मुझे ज़्यादा लॉस नहीं लगेगा, बट अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी मुझे ज़्यादा लॉस लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? एक सिंपल लॉजिक दिया, कॉल की आईवी पुट से कम होती है। मैंने समझाया कैसे, आप एटीएम का स्प्रेड देखिए, पुट का 39 है, एटीएम का कॉल का कितना है, 52 है। मैंने किया क्या, एटीएम की पुट को सेल कर दिया, इधर एटीएम की कॉल को सेल कर दिया एंड 100 ओटीएम जाके प्रोटेक्शन बाय कर ली। मतलब कि 100 का स्प्रेड 39 का आ रहा है, यहाँ पे 42 का आ रहा है, सेम चीज़ है, कुछ नहीं किया। आपको ये समझा रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा पुट को पास भी ले आते हो एंड मार्केट अगर नीचे भी चली जाती है तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं लगेगा। सो लॉजिक को समझते हुए पुट आईवी इज ग्रेटर देन कॉल आईवी, मैंने क्या किया,
पुट को थोड़ा पास बेचा एंड कॉल को थोड़ा दूर बेचा एंड उसकी प्रोटेक्शन बाय कर ली 14,400 पुट के साथ 100 OTM जाके एंड 100 OTM कॉल में जाके 16,000 के साथ थोड़ी सी वेरिएशन लेके आया। अगर आप इसमें काम करोगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे थोड़ी थोड़ी वेरिएशन अगर आप ले आते हो, ऑप्शन को समझो पहले काम कैसे करता है, अगर फिर काम करोगे इफेक्टिव होएगा, आपको ये भी नहीं लगेगा इसमें लॉस ही होता है। तो आपको ये क्या सीखना पड़ेगा, पहले काम होता कैसे है बाद में करिए। एक बार सीख लेते हो फिर आपका काम इजी हो जाता है। पूरी लाइफ पड़ी है पैसा बनाने के लिए। क्राइट मैंने कितना रिसीव किया 42 43। कितना गैप का आयरन काउंटर है 100 गैप का। जितना बाय एंड सेल ऑप्शन के बीच में गैप होता है उसको हम बोलते हैं 100 गैप आयरन काउंटर। एंड मैंने कितना क्राइट रिसीव किया 42 44। 100 का एटलीस्ट 40 to 50% मुझे रिसीव करना होता है, ये मेरा रूल है। इसीलिए मैं थोड़ा पुट में पास ले आया, कॉल में थोड़ा सा दूर ले आया और मुझे ऑप्टिमल मिल गया एंड मेरी रेंज यहाँ पे अच्छी मिल गई। एंड जो भी हम काम करते हैं ट्रेड होल्डिंग रेंज को फॉलो कर करते हैं। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए होल्ड कर जाए, हमें लॉस नहीं लगना चाहिए। एंड हम ऐसा ट्रेड बनाते हैं सारी प्रोबेबिलिटी कवर कर ले, क्योंकि हम ये मानते हैं मार्केट अनसर्टेन है, कहीं भी जा सकती है। स्टॉप लॉस मेरा कितना आ गया 50 का आ गया। ये कैसे आता है, ये मैं एक्सीट से निकालता हूँ। आप अपना कुछ भी मेथोडोलॉजी निकाल सकते हो, जब वैसे स्टॉप लॉस ले सकते हो। अब आपको इसकी ट्रेड होल्डिंग ये बता देता हूँ कि आपको होल्ड कब तक करना है, कब इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है। ट्रेड होल्डिंग रेंज क्या आ गई 14,600। नीचे को मार्केट 400 पॉइंट जा सकती है, ऊपर को मार्केट 500 पॉइंट जा सकती है। अगर आप रेंज को देखोगे आपको लगेगा ट्रेड सही है, अगर आप रेंज को देख रहे हो, क्योंकि आपको क्या है नीचे को भी उतना ही कुशन मिल रहा है, ऊपर को भी उतना ही मिल रहा है। एंड अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जब आपकी रेंज ब्रेक हो जाती है, आपको उस केस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर नहीं होती बैठे रहिए, आपको पैसा आ जाएगा, बुक कर लीजिए। अभी आप क्या कर सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा गैप कम करके काम कीजिए। वो भी हम क्या एक्सिट से निकालते हैं कितने गैप में काम करना है। ये नहीं होता कि आपको एक ही काम करना है मंथली में। इसमें मुझे इतना क्रेडिट रिसीव हुआ अराउंड 42। जैसे प्रीम इरोजन हो जाएगा 30 32 रह जाता है, मैं इसमें बुक कर लूँगा अराउंड 10 पॉइंट, वो भी आपका 1.5% राउंड बन जाता है अगर आप मंथली देखते हो। फिर आप क्या 600 गैप में काम कर लोगे और गैप में काम कर लोगे, ऐसे क्या आपको बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे एक मंथ में। अगर आप हर बार 1 to 2% बुक कर रहे हो, ऑन एन एवरेज 4-5 ट्रेड भी किए, 3 भी सही हो गए, ऑन एन एवरेज 3-4% तो आप वैसे ही बना जाओगे। अगर एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है बहुत इजी होता है आयरन काउंटर को मैनेज कर। एक बार में इसका पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बन रहा है। मार्केट स्टे करेगी, आपको पैसा आ जाएगा, रेंज भी आपको बड़ी मिल गई, तो मैंने आपको दिखा दिया। एक बार इसका ग्रीक चेक करवा देता हूँ। इसका डेल्टा क्या आ रहा है -0.41, बहुत ही न्यूट्रल है, मतलब कि मार्केट में मूवमेंट भी आएगी आपको लॉस नहीं लगेगा। कैसे पता चलता है मूवमेंट को हैच कर रखा है, आप उसका डेल्टा चेक कर लीजिए। जितना कम डेल्टा होगा उतना आपको कम लॉस लगेगा मूवमेंट से। आप थीटा देखिए पॉजिटिव है एंड वेगा क्या है नेगेटिव है। सेम एज बटरफ्लाई, ब्रोकन विंग बटरफ्लाई, जब आप रेशो करते हो तो सभी का सेम ही आता है। आप क्या हो नेट ऑप्शन सेलर हो, आपको बेनिफिट कैसे आएगा वो आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे लाइव ट्रेड होल्डिंग रेंज, ये ब्लू डॉटेड लाइन होती है, तो मैं आपको क्या इसका भी दिखाता हूँ आपको प्रॉफिट कैसे आएगा। अगर आप ट्रू ऑप्शन सेलर हो, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो, आपकी ये ब्लू लाइन हमेशा ही फ्लैट आएगी। आपको प्रॉफिट कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपको प्रीम इरोजन हो जाएगा आपको प्रॉफिट आ जाएगा। हम ये मान सकते हैं अगर आईवी गिर जाती है इट मीन्स आपके प्रीम कम हो गए, प्रीम इरोजन हो गया, तो आपको प्रॉफिट आ गया। कैसे आया, ये ब्लू लाइन देखिए अब ऊपर हो चुकी है, जितनी ऊपर हो चुकी है वो आपका M2M प्रॉफिट चल रहा है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। बहुत लोग क्या है यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, अभी ये क्या है बुक करने का रेट है, ये ट्रेड बनाने का नहीं है। आप नए आयरन काउंटर में काम कर सकते हो, रिस्क डिफाइन है, रेंज इतनी बड़ी है, अगर रेंज टूट भी जाती है उसका भी हमारे पास प्लान होता है, तो आपको डरना नहीं है। फेयरलेस काम कीजिए, कितना भी लॉट इसमें कर सकते हो।
दिस इज एक्सेल शीट, तो हम इससे काम करते हैं। ये वाला आयन कॉन्डर है जो मैंने किया हुआ है, मिड पॉइंट 15200 है। इससे 700 पॉइंट नीचे जाके 14500 की मैंने पुट सेल कर दी, इससे 700 ऊपर जाके 5900 की कॉल सेल कर दी। तो यही ट्रेड बनाया है, कुछ नहीं बनाया। 700 गैप से बाद 600 मेरा अच्छा काम हो जाएगा। पहले मैंने इसमें किया था 800 गैप में काम, उसमें मुझे अराउंड 40 प्रीम कलेक्ट हुआ था, 32 आया, बुक किया, 700 में शिफ्ट हो गए। तो ऐसे कि आप कितना भी काम कर सकते हो, ये नहीं होता एक ही ट्रेड बनाना है। आपको अराउंड 12 to 13 पॉइंट चाहिए एक महीने में 2% कमाने के लिए, पर आप एक ट्रेड में निकाल सकते हो एंड आप 4-5 बार आयन काउंटर कर सकते हो एक मंथ में। तो आप देख लीजिए कितनी आरओआई आ सकती है। कभी स्टॉप लॉस भी लगेगा, ऑन एन एवरेज आपको अच्छा काम मिल जाएगा। You can join Pure Hedge mini guide at zero fees. Join our Telegram channel for more updates. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।